आमतौर पर हर किसी के जीवन में कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा होता है जिस पर हम स्वयं से ज्यादा भरोसा करते हैं। उनमें से कुछ लोग हमारे भरोसे पर बने रहते हैं, जबकि कुछ लोग हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाने से नहीं चूकते। ऐसे में आप यदि श्री कृष्ण की बताई हुई बातों पर ध्यान देंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि श्री कृष्ण ने बताया है कि जीवन में किन लोगों पर भरोसा करना चाहिए और किन पर नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने किस तरह के लोगों से बचने के लिए कहा है? यदि नहीं तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। इस संसार में करोड़ों लोग निवास करते हैं, जिनमें से कुछ लोग आपस में मिलजुल कर रहते हैं तो कुछ आपस में लड़ाई करते रहते हैं। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके सामने तो आपको अपना मित्र बताएंगे, पर मौका मिलने पर आपके भरोसे का फायदा उठाने से भी नहीं चूकेंगे। इन सभी धोखेबाज लोगों की पहचान करने व बचने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कुछ ऐसी बातें बताई हैं जिसे लोग अपने जीवन में अपनाकर ऐसे लोगों से बच सकते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण व अर्जुन भ्रमण के लिए गए। रास्ते में अर्जुन ने कहा, प्रभु आज के समय लोगों में लालच व कपट बढ़ते ही जा रहा है। ऐसे लोग हमारे साथ रहकर ही हमें धोखा देते हैं। किन लोगों पर विश्वास करना चाहिए मुझे समझ नहीं आ रहा है। इसके बारे में आपका क्या विचार है? तब श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से सुनाता हूं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा राज करता था। वह बहुत ही बुद्धिमान व शक्तिशाली था। उसके 4 बेटे थे। उसके बेटे भी अपने पिता की तरह बुद्धिमान व युद्ध कला में निपुण थे। उन्होंने अपने पिता के साथ मिलकर कई युद्ध जीते थे, जिससे उन्हें अपने बाहुबल पर बहुत घमंड था। राजा अपने पुत्रों से बहुत स्नेह करता था। वह अपने सभी फैसले चारों पुत्रों की सहमति लेकर करता था। उसका राज्य बहुत सुखमय था। राजा के बेटे प्रतिदिन शिकार के लिए वन में जाते थे। एक दिन राजा ने अपने चारों बेटों को बुलाकर कहा कि तुम लोग हमारे राज्य की पीछे वाली दिशा में शिकार करने के लिए मत जाना। बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, और वहां से चले गए। अगले दिन वह चारों भाई मिलकर शिकार के लिए गए, लेकिन बहुत प्रयास के बाद भी उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर वापस अपने महल में आ गए। सभी साथ बैठकर बात कर रहे थे कि कल किस दिशा में शिकार खेलने जाए, क्योंकि आज उन्हें कोई शिकार नहीं मिला था। तभी उनमें से सबसे छोटा भाई बोला, हम सभी अपने राज्य की विपरीत दिशा में चलते हैं। आखिर उस दिशा में ऐसा क्या है जो पिताजी ने हमें वहां जाने से मना किया है? हो सकता है कोई राजा हो जिसे हमारे पिता पराजित न कर सके हों, इसलिए वह हमें मना कर रहे हों। सभी पुत्रों को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उन्होंने कहा, यदि ऐसा होगा तो हम उसे पराजित कर देंगे, और सभी ने कल शुभ राज्य की विपरीत दिशा में जाने का निश्चय किया। सुबह होते ही वे सभी राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ चल दिए। रास्ते में उन्होंने अपने घोड़े छोड़ दिए और अपना वेश बदलकर साधारण लोगों की तरह बन गए। वह जंगल की तरफ चलते गए, लेकिन उन्हें कोई राज्य की सीमा या व्यक्ति नहीं मिला। पैदल चलते चलते उन्हें काफी समय हो गया था। इस कारण उन्हें प्यास भी लग रही थी। तब सभी राजकुमारों ने पानी की खोज करना शुरू कर दिया। कुछ दूर और चलने के बाद उन्हें जंगल में एक घर दिखाई दिया। जैसे ही सभी राजकुमार घर के समीप पहुंचे, वहां कुआं भी दिखाई दिया। वह सभी बहुत खुश हुए, क्योंकि कुएं के पानी से उनकी प्यास मिट जाएगी।
उनमें से एक राजकुमार ने कुएं में जाकर देखा तो पानी बहुत नीचे था और वहां पर सिर्फ एक बाल्टी रखी हुई थी। बिना रस्सी के पानी निकालना बहुत मुश्किल था। प्यास के कारण सभी राजकुमारों की हालत खराब हो रही थी। तभी सबसे छोटे भाई ने घर पर जाकर मदद मांगने का सुझाव दिया। सभी की सहमति से वह सामने वाले घर पर गया और बोला, कोई है? तभी उस घर से एक सुंदर स्त्री निकलकर सामने आई। स्त्री राजकुमार को देखकर उस पर मोहित हो गई और एकटक उसे निहारती रही। तभी छोटे भाई ने उनसे कहा, हम चारों लोगों को बहुत प्यास लगी है, हमें आप पानी दे दीजिए या फिर एक रस्सी दे दीजिए जिससे हम लोग कुएं से पानी निकालकर पी सकें। तभी उस लड़की ने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर सारी बात बताई। उस लड़की की बड़ी बहन ने कहा, हम तुमको पानी भी देंगे और भरपेट खाना भी खिलाएंगे, परंतु तुम चारों को हमारी एक शर्त माननी पड़ेगी। तभी वह छोटा राजकुमार अपने भाइयों के पास गया और शर्त की बात बताई। प्यास के कारण, हालत खराब होने के कारण बिना कुछ सोचे उन्होंने उनकी शर्त के लिए अपनी सहमति दे दी। छोटा राजकुमार उन लड़कियों के पास गया और बोला, हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, हम चारों को पानी दे दो और अपनी शर्त क्या है बता दो। तब उस लड़की की बड़ी बहन ने राजकुमार से कहा, हम भी 4 बहनें हैं और हमारी शर्त है कि तुम चारों भाई हमसे विवाह करो। छोटा राजकुमार उनकी शर्त को बताने अपने भाइयों के पास गया और उनकी शादी की शर्त बताई। ना चाहते हुए भी प्यास के कारण वह वचन दे चुके होने के कारण उन्होंने उनसे शादी करने के लिए हां बोल दिया। जिसके बाद उन लड़कियों ने इन चारों भाइयों को पानी पिलाया। पानी पीने के बाद बीच वाले राजकुमार ने अपने भाइयों से कहा, हमें पानी चाहिए था सो मिल गया, अब हम इनसे विवाह क्यों करें, ये लड़कियां हमारा क्या कर लेंगी। जिसके बाद राजकुमार ने लड़कियों से विवाह करने से इनकार कर दिया। उनके मना करते ही लड़कियां अपने असली रूप में आ गई। वह लड़कियां चुड़ैल थी। अब राजकुमारों ने डर के कारण वह अपने प्राणों को बचाने के लिए उन चारों लड़कियों से शादी कर ली। शादी के 3-4 दिन बीत गए। वह लड़कियां अपने पतियों से बहुत प्यार करती, उन्हें अलग अलग तरह के व्यंजन बनाकर खिलाती, जिससे वह सभी राजकुमार बहुत खुश हो रहे थे। लेकिन उनमें से सबसे छोटा राजकुमार बहुत उदास रहता था। जब उसके भाइयों ने इसका कारण पूछा तो छोटे भाई ने जवाब दिया कि मुझे घर व माता पिता की बहुत याद आ रही है। तब उन्होंने एक योजना बनाई और छोटे भाई को कहा कि कुछ भी करके अपनी पत्नी से इस जंगल से निकलने का राज पूछना। अगले दिन जब सभी भाई अपनी अपनी पत्नी के पास खाना खाने गए तो छोटे भाई ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा। तब उसकी पत्नी ने इसका कारण पूछा तो राजकुमार ने कहा, मुझे अपने घर वालों की बहुत याद आ रही है, लेकिन तुम्हारी बहनों के कारण मैं यहां से अपने घर नहीं जा सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मुझे मारकर खा जाएंगी। तब पत्नी ने कहा, यदि तुम मुझे अपने साथ ले जाने का वचन दो और यह किसी को मत बताओ कि मैंने तुम्हें यहां से निकलने का रास्ता बताया है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे घर जाने का मार्ग बता सकती हूं। छोटे राजकुमार ने कहा, ठीक है, यदि तुम अपनी बहनों से धोखा करके मेरे साथ चलना चाहती हो तो मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। अब बताओ क्या मार्ग है। तब उस राजकुमारी ने बताया कि मेरी बहनों के पास 4 हवा से तेज दौड़ने वाले घोड़े हैं। यदि तुम लोग उनसे यह घोड़े मांग लो तो तुम इस जंगल से निकल सकते हो। इस जंगल से बाहर जाते ही मेरी बहनें तुम लोगों का कुछ नहीं कर सकती। ऐसा सुनकर उन चारों भाइयों ने एक योजना बनाई और सुबह सुबह जंगल में चले गए। थोड़ी देर बाद वापस लौटकर आए तो उनकी हालत बहुत खराब थी। उन्हें काफी घाव लगे थे। जब उनकी पत्नियों ने पूछा कि तुम्हारी यह हालत किसने की, तब उन चारों राजकुमारों ने कहा कि जंगल में चारों ओर फौज घूम रही है। जब हम शिकार कर रहे थे तो उन्होंने हम पर हमला कर दिया, जिस कारण हमारी यह हालत हो गई। यह सुनकर उन चुड़ैलों को बहुत गुस्सा आया और बोली, हमारे होते हुए
कोई तुम्हें कुछ भी नहीं कर सकता, चलो हमारे साथ। तब उन राजकुमारों ने कहा, यदि तुमने हमारा बदला लिया तो हमारी इज्जत व सम्मान का क्या होगा? लोग क्या कहेंगे कि ये राजकुमार अपना बदला भी नहीं ले पाए। हम लोग उन्हें स्वयं मारेंगे, बस तुम हमें अपने घोड़े दे दो। अपने पति की बातों में आकर उन्होंने अपने चारों हवा से तेज दौड़ने वाले घोड़े उन चारों राजकुमारों को दे दिए। अगले दिन चोरों से बदला लेने का बहाना करके वह राजकुमार जंगल से बाहर निकल गए। जब चुड़ैलों ने देखा कि शाम तक उनके पति घर नहीं आए तो वह उन्हें ढूंढने जंगल में गई। तब उन्होंने देखा कि राजकुमार जंगल पार कर चुके हैं। जिसके बाद सबसे बड़ी राजकुमारी उनके समीप गई और बोली, तुम लोग यहां से कैसे बचे? तुम्हें यह कैसे पता चला कि इस जंगल से बचकर कैसे निकलना है? छोटे राजकुमार ने वचन दिया था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं बताया, पर उसके तीनों भाइयों ने उनको सब कुछ बता दिया और कहा, तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हें धोखा दिया है और हमें यहां से निकलने का रास्ता बताया है। जिसके बाद गुस्से में आकर उन तीनों चुड़ैलों ने अपनी बहन को मारकर खा लिया। छोटे भाई को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया। जिसके बाद वह अपने तीनों बड़े भाइयों के साथ अपने राज्य की तरफ चला गया। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अब मैं तुम्हें वह 3 बातें बताता हूं जिससे मनुष्य कभी भी धोखा नहीं खाएगा। धूम्रपान व मदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति से हमेशा दूरी बनाए रखें, ये लोग हमेशा धोखा देते हैं। वासना में अंधा मनुष्य कुछ भी नहीं सोचता, वह अपने परिवार का भी नाश करता है, जैसा उस छोटी चुड़ैल ने किया। लालची मनुष्य, ऐसे लोग लालच में आकर कभी भी आपको धोखा दे सकते हैं, बस उन्हें कोई सही मौका मिलना चाहिए। अब तो आप सब जान ही गए होंगे कि इस संसार में किन लोगों से बचकर रहना चाहिए। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।